हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 5 कर्मवीर इसके पद्यांश एक्सप्लेन करेंगे। पहले लेंगे पहला वाला पद। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसके लिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य, इसमें वासंती भी हम लिख सकते हैं, वासंती में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित कर्मवीर कविता से लिया गया है। फिर प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट रूप से उनके कर्मों के द्वारा ही हम देख सकते हैं। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है। हम इसे दोनों तरह से प्रसंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या को हम इस तरह से शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताओं का बखान करते हैं, और जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ देते, वे वीर होते हैं। जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं, काम करने से वे ऊबते नहीं हैं, यानी किसी भी काम को करने में उनको बोरियत महसूस नहीं होती है, वे ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच वीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, और वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदलने में सफल होते हैं, ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति सभी स्थानों पर संपन्न और खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में, यानी हर समय, यदि हम पिछले इतिहास में अगर देखें तो इतिहास में भी ऐसे ही व्यक्तियों का बोलबाला रहता है, यानी वे ही व्यक्ति सामने सबके आते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा और सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात हम इसमें लिखेंगे काव्य सौंदर्य, या फिर लिखेंगे इसको विशेष। दोनों ही साइड हेडिंग दे देंगे, विशेष भी लिख सकते हैं या फिर काव्य सौंदर्य। तो इसके अंतर्गत हम ये लिखते हैं कि कविता जो है, कविता का जो पद लिया है हमने अभी कर्मवीर, इस पद में उन्होंने कौन कौन सी विशेषताओं को उभार करके दिखाया है। तो इसमें सबसे पहला आएगा, सहज और सरस भाषा में कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताएं स्पष्ट की गई है। अर्थात इसमें बहुत ही सरल भाषा और बहुत सहजता से इस भाषा का उपयोग करते हुए उनकी सारी विशेषताओं, उनके लक्षणों को स्पष्ट किया है। और यह अंश जो पद्यांश अभी लिया है, इसमें वीर रस है, अर्थात यह अंश वीर रस में प्रवाहित है। और इसमें आगे लिखेंगे काव्य सौंदर्य या विशेष के अंतर्गत थर्ड पॉइंट इसका आएगा, जीवन में निडर कर्मवीर ही सफलता को प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री की विशेषता है। और नेक्स्ट आएगा इसका, इस पद में खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। अब सेकंड पैरा जो इसमें दिया है, दूसरा पद जो है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। बहुत ही अच्छा पद्यांश लिखा है। और इसमें हम जो संदर्भ लिखेंगे तो आपका पूर्वानुसार ही रहेगा,
क्योंकि पूरी कविता में आपका संदर्भ एज इट इज़ आपको लिखना है, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसको पूर्वानुसार या पूर्ववत लिख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आप इसको पूरा जो हमने लिखवाया है पहले पद में, आप उसको पूरी तरह से लिखेंगे, उसमें पूर्वानुसार शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात इसमें लिखेंगे प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने कर्मवीर की विशेषताओं का मनोहारी चित्रण किया है। फिर इसके बाद लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि ऐसे साहसी, परिश्रमी और कर्मवीर व्यक्ति जो साहस पूर्वक अपना काम करने में लगे रहते हैं, कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, लगातार ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देने की ओर बढ़ते ही रहते हैं बिना थके। इसमें फिर आगे लिखेंगे आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहां चढ़ना बहुत ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, और वे घने जंगल जहां आठों पहर अंधेरा रहता है। एक दिन में 8 पहर होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। तो सुबह से लेकर रात पूरा होने के पश्चात जब फिर सुबह होती है तो इसमें पूरे 8 पहर गिने जाते हैं। तो 8 पहर यानी 24 घंटे पूरे टाइम वहाँ पर अंधेरा रहता है। दिन में सूर्य की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, यानी इतने घने जंगल हैं कि जहाँ सूर्य की किरणों को पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुँच जाते हैं वे कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं होते हैं, यानी असफल नहीं होते हैं। इतने घने अंधेरे में भी वे यदि किसी काम का बीड़ा उठाते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो उस कार्य को वो अंजाम ज़रूर देते हैं। विशाल सागर की जहाँ जोर जोर से गर्जना करती हुई लहरें उठती हैं और चारों ओर भयानक आग की लपटें जहाँ फैली हुई होती हैं, वहाँ भी कर्मवीर के हृदय को विचलन महसूस नहीं होती है। अर्थात विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें जिस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती हैं, वे कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं रहते हैं, यानी असफल नहीं रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो कर्मवीर संकटों का सामना करने से भी नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं, वे जीवन में सदा सफल होते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। कहने का अर्थ इसमें जो दिया गया है कि यदि हम किसी काम को सच्चे मन से, लगन से और दृढ़ संकल्प लेकर के यदि हम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कर्मवीर जो होते हैं उनमें यही सारे गुण होते हैं। अब इस पद का जो काव्य सौंदर्य है या फिर विशेष हम जिसको बोलेंगे वो इस तरह से है। फर्स्ट में लिखेंगे कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक करते हैं, और सेकेंड इस तथ्य को प्रेरक रूप दिया गया है। शैली चित्रमयी है और निडर कर्मवीर को सफलता अवश्य मिलती है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री का संयोग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सरल सुबोध खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग।